हेलो गाइस, क्रेज डेयर के एपिसोड नंबर 41 में आपका स्वागत है। तो चलिए अपनी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, सिमन कह रहा होता है यंग मास्टर, क्या आप वाकई में यहाँ पे आने से पहले किसी और पैलेस से मिले हुए हो? 7 कल्ट पैलेसेस में से किसी एक से पहले मिल चुके हो क्या? मेरे को यहाँ पे जानना है, मेरे को दिलचस्पी हो रही है। अगर वाकई में किसी से मिल चुके हो तो शायद किसी ने बॉडीगार्ड छोड़ा होगा जिससे वो आपके ऊपर नजर रख सके और हमारे ऊपर भी नजर रख सके। बहुत ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज होगी अगर ये बात सच होती है। तो वियर्ड है कि यहाँ पे आप पर्सनली मुझसे मिलने के लिए आए हो, साथ ही क्लेम भी हो, बहुत ज्यादा क्लेम हो, शांति से मेरे साथ बात कर रहे हो। बाकी में अगर आप यहाँ पे आए हो तो इस बात में सेंस बनती है कि आप पहले किसी के साथ मिल चुके हो और यहाँ पे मेरे लिए मेरी तरफ से नजर रखनी क्या है वो मेरे ऊपर आपसे किस तरह से बात करते हो और आपको अपनी फोर्स में ज्वाइन करवाने की कोशिश करता हूँ या नहीं। शायद किसी और पैलेस ने आपको यहाँ पे जासूस बना के भेजा होगा, जबकि हमारा यंग सोच रहा होता है कि हमारा यंग ये कह रहा होता है कि वाकई में यहाँ पे जितने उसकी बातों को सुन रहा हूँ मुझे लग रहा है कि वाकई में चुनाव का फादर है। चुनाव के जो फादर होते हैं वो अपने ही कुछ चला रहे होते प्लान वगैरह की, शायद से हो सकता है हाँ आप किसी से मिले हुए हो और शायद से वो स्लॉटर पैलेस या फिर प्लेजर सन पैलेस हो सकता है। डोंट टेल मी, ये मत कहना कि आप ब्लड आर्ट पैलेस से हो और उनके साथ मिले हुए हो। हमारा यंग कह रहा होता है कि मेरे को नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। चुनाव बहुत ज्यादा चुन सीमन बहुत ज्यादा यहाँ पे उदास हो जाता है और कहता है ऐसे एक्ट मत कीजिए जैसे आपको कुछ नहीं पता। मुझे पता है आप यहाँ पे झूठ बोल रहे हो, आप यहाँ मेरे से मिलने के लिए पर्सनली पहले क्यों आओगे? जबकि हमारा ये यंग कह रहा होता है अरे मेरी बात पे यकीन करो, मैं तुमसे मिलने के लिए सबसे पहले आया हूँ। जबकि हमारा जो चुन सीमन होता है बहुत ज्यादा गुस्से हो जाता है, अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है बाकी में आपको लगता है कि मैं आपकी बातों पर विश्वास करूंगा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है किसी पैलेस के साथ मिलने के बाद आपका ब्रेन वॉश हो चुका है और आप अभी यहाँ पे मेरे ऊपर नजर रखने के लिए आए हो कि मैं यहाँ पे कैसे एक्ट करता हूँ आपसे मिलने के बाद। वो सब चीजें आप देखने के लिए आए हो और फिर बाकी दूसरी चीजों के बारे में रिपोर्ट करोगे। अरे यंग कह रहा होता है ये पक्का एलेक्सर का यूज करके अपनी एनर्जी को बढ़ा रहा है, इंटरनल एनर्जी को रिलीज कर रहा है। पता कि इसने कितनी ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे इंटरनल एनर्जी की पिल वगैरह खाई है तभी जाके इतनी पावर को रिलीज कर पा रहा है। बहुत ज्यादा मनी वेस्ट किया जिससे वो इंटरनल एनर्जी को रिलीज कर पाए और बाकी से बहुत सारे पैसे लगाए हैं। और चुन सिमन कह रहा होता है वैसे एक बात तो सोचने वाली है कि आपने अगर सारे पैलेस को ज्वाइन कर लिया तो यंग मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हो? कि वो सभी लोग आपस में मिल चुके हैं, मुझे देखना चाहिए कि वो लोगों ने अपनी बोर्ड को डिसाइड कर लिया है कि नहीं। मेरे को यहाँ पे ऐसे तो नहीं एक्ट करना चाहिए और तुरंत ही बात करना ये ठीक नहीं रहेगा। यंग कह रहा होता है क्या ये बदल के? चुन सीमन सारी चीजों के बारे में सोचते सोचते फिर एक मुद्दे पे पहुंचता है और कहता है अरे ये सब छोड़ो, उससे पहले मैं क्यों ना ये डिसाइड कर ले कि आखिर बोर्ड का मास्टर कौन है। हमारा यंग कह रहा होता है वैसे भी मर्चेंट पैलेस के पास सबसे ज्यादा पैसा है, ये तो मेरे को कंफर्म पता है। और जबकि हमारा पैलेस मास्टर भी कह रहे होते हैं हाँ तुमने ठीक कहा, प्लेजर सन पैलेस के पास तुम्हें तो सिर्फ बिचेस ही मिलेंगे और वहाँ पे ज्यादा कुछ मिलेगा भी नहीं। कह रहा होता है मुझे पता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाएंगे। मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सॉरी, हमारा जो हीरो होता है वो यहाँ पे प्लेजर सन पैलेस की बात कर रहा होता है कि प्लेजर सन पैलेस को बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है और वो उनसे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। क्यों ना ठीक कहा ना? तो चुन सिमन कह रहा होता है हाँ तुमने ठीक कहा, प्लेजर सन पैलेस के पास बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। गैंग जो होता है मन में सोच रहा होता है 7 सन कल्ट पैलेसेस हैं, उन सभी के पास उनकी पावरफुल फोर्सेज हैं, इनके पास मार्शल आर्ट फोर्सेज हैं जिनमें बहुत ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट अपनी रोल्स को निभाते हैं जो कि उनका काम होता है। कहता है पहला आता है वो तो सेक्रेट फायर पैलेस, सेक्रेट फायर चार्ज मतलब सेक्रेट फायर पैलेस चार्ज है, अरे जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज होता है उस सभी का इंचार्ज होता है। स्लॉटर पैलेस और साथ ही स्वॉर्ड पिलर पैलेस ये इंचार्ज है पनिशमेंट, ब्लड आर्ट पैलेस इंचार्ज है मिलिट्री अफेयर का, पॉइजन पैलेस इंचार्ज है और इन सभी का रोल निभाता है मतलब ग्रेट मेडिसिन हॉल का, यानी कि वो मेडिसिन बनाने का काम करता है। जबकि जो बाकी के उसमें से मर्चेंट पैलेस जो आता है वो सारी चीजों का ध्यान रखता है और सारे जितने भी काम वगैरह रहते हैं पैसे वगैरह के उन सभी का ध्यान रखता है। फाइनेंस, डिप्लोमेसी और बाकी सारी का इंचार्ज होता है मर्चेंट पैलेस। प्लेजर सन पैलेस ये दोनों मिलके फाइनेंस एंड डिप्लोमेसी का यहाँ पे ध्यान रखते हैं। कह रहा होता है मेरे को पता है कि ज्यादातर जितनी भी वो है पैलेसेस है वो जरूर यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, इनका हैंड को यहाँ पे मिलाएंगे जिससे ये प्लेजर सन पैलेस और मर्चेंट पैलेस के साथ जुड़ चुके हैं, जिससे उन्हें इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट और साथ ही मनी भी कलेक्ट हो। लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा अगर मैं इन दोनों पैलेसेस के साथ हाथ मिलाने की कोशिश करता हूँ तो शायद मेरे को इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और मनी भी मिलेगा, तो इनका साथ मिलेगा जिससे मेरी शायद पावर बढ़ पाए और मैं आगे जाके जल्दी यहाँ पे लीडर बन जाऊँ और सारी चीजों को चेंज कर दूँ। मर्चेंट पैलेस और प्लेजर सन पैलेस को नहीं पता कि ये दोनों कितने बड़ी तबाही मचा सकते हैं अगर ये दोनों साथ मिल जाएं तो, पर ये ठीक से काम नहीं करे। मेरे ख्याल से मेरे को इनको साथ लाना होगा। साथ ही वो जो प्लेजर सन पैलेस की लेडीज है उनसे भी शायद मिलना ही पड़ेगा क्योंकि अब मेरे को वहाँ पे जाके तो जरूर उनसे बात करके वहाँ पे सारी चीजों को हल करना होगा, तो मैं वहाँ पे जरूर जाऊंगा। कहता है चुंगियो अब टाइम आ चुका है, अब ऐसी चीज जो तुमने कही थी वो सभी यूजफुल बनने वाली है, जो तुमने कहा वो यूजफुल होगा। यही हमारे चुन सीमन से कह रहा होता है कि तुम्हारे पास बहुत सारी बोट है, इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा श्योर, जब चाहे जब उन पे जा भी सकते हो। चुन सीमन क्यों? मैंने ठीक कहा ना, डिपेंड तुम पे करता है कि तुम किस बोट को चुनना चाहते हो। यही बोट तुम्हारा फ्यूचर को डिसाइड करेगी कि तुम्हारा आगे वाला फ्यूचर क्या होने वाला है। डिसाइड हो चुका है कि वो जो बोट है जिसपे तुम बैठने वाले हो फ्यूचर में वो बोट तुम्हारे लिए मूव करेगी या फिर नहीं, वो भी डिसाइड हो चुका है। जबकि चुन सीमन यहाँ पे सोच रहा होता है तो सोचे पड़ जाता है और ठीक से सोच नहीं पा रहा होता कि क्या करना चाहिए कि उसे वाकई में यंग के साथ मिल जाना चाहिए। जबकि यंग सोच रहा होता है मैं इसकी जो फेशियल एक्सप्रेशन
को देख के बता सकता हूँ कि ये मेरे पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करने वाला। उसको कैसे भी करके खुद पे भरोसा करवाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा जिससे ये मेरे पे भरोसा करे। कहता है वो पर्सन जिससे मेरे को तुमसे ये कहने को कहा है, मैं वही तुमसे कह रहा हूँ। चुनसीमन कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पर भरोसा करता हूँ। ये लोग किसी पर्सन की बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे हमारे चुनसीमन कहता होता है अभी भी ये टाइम नहीं आया, मुझे पहले उस सब से हट मतलब सब कुछ करने से पहले उस पर्सन से मिलना है, बाद ही जाके मैं सब कुछ चीज़ों का डिसाइड करूंगा कि यहाँ पे क्या होगा आगे जाके, और अभी के लिए मेरे को उस पर्सन से मिलना है। जबकि हमारा यंग कहता है ठीक है तुम ये सब सोचने के लिए अपना टाइम ले सकते हो, मैं चाहूंगा कि तुम इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सोचो। जबकि तुमने ये गिफ्ट को बनाने के लिए इतना ज़्यादा टाइम लगाया तो ठीक है मैं इस गिफ्ट को भी रख लेता हूँ। और वो डैगर दोनों उठा के अपने पास रख लेता है और वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है हाँ तुमने बात कही ना बोट में जाने की, तो मेरे ख्याल से बोट तो में तुम जा सकते हो, पर बोट की भी एक फीस लगती है, वो फीस है 30%, वो मर्चेंट पैलेस का ख्याल से बहुत ज़्यादा चीप होगा और तुम इसको यहाँ पे अफोर्ड कर ही सकते हो क्योंकि ये 30% है। ये भी चाहूँगा कि जितनी भी चीज़ें हैं वो 1 महीने के बाद तुम लेजर सन पैलेस को दे दो, मतलब लेजर सन पैलेस को, प्लेजर सन पैलेस नहीं लेजर सन पैलेस जो कि हमारे हीरो का पैलेस है। मेरी जगह पे जाके ये सारी चीज़ों को भिजवा देना जो भी तुमने गिफ्ट प्रिपेयर कर रहे हुए हैं वो सभी, क्योंकि मेरा प्लेजर सन पैलेस के पास भी जाके कुछ काम करना है तो मैं वहाँ पे जाके वहाँ पे सारी चीज़ों को भी देखूंगा। तो ठीक है फिर मिलते हैं और मैं अपनी लीव चाहूँगा। उसके बाद चुनसीमन जो होता है थोड़ा गुस्सा होते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि सर यहाँ पे सब बस आज के लिए मैं चाहूँगा कि आप यहीं पे रुक जाइए, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें क्रिएट की है और साथ ही आपको ऐसे रोक के रखा है। मेरे लिए मतलब यहाँ पे ठीक नहीं होगा कि मैं ऐसे आपको यहाँ पे रोक के रखा है और ऐसे ही डायरेक्ट जाने दूँ। मेरे ख्याल से आपको हमें स्वागत तो करना चाहिए और यहाँ पे आपको एक दिन तो रुकना ही चाहिए जिससे आपको यहाँ पे आराम मिले और आपको पता चले हमारा मर्चेंट पैलेस कितना ज़्यादा अच्छा है। हमारा यही कह रहा होता है अच्छा ठीक है मैं यहाँ पे रुकने वाला हूँ, मैं उस कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रुकूंगा, तुम्हारे जितने भी मैटर्स हैं उन सभी को सॉल्व कर लो। बाद यह हमारा यहाँ से चला जाता है। तो हमारा जो चुनसीमन होता है थोड़ा बहुत गुस्सा होता है, फिर उसके बाद अपनी सीट पे जाके बैठता है और वहाँ पे हमारा वो आता है बाहर आके कहता है पैलेस मास्टर क्या हुआ, क्या यहाँ पे सारी चीज़ें हल हो गई। जबकि पैलेस मास्टर चलाते हुए कहते हैं तुमने देखा वो कितना कमीना इंसान है, वो परवर्ट कहीं का फुल परवर्ट यहाँ पे कह के गया है कि 30% को उसे हिस्सा चाहिए, क्या समझता क्या है वो अपने आप को, तभी है कि हमारा 30% भी कितना ज़्यादा होता है, लिए कितना मायने रखता है वो कमीना कहीं का। चुन बायरंग उसे शांत करते और कहता है प्लीज़ सर यहाँ पे क्लेम हो जाइए, यहाँ पे थोड़ा शांत हो जाइए। जबकि चुनसीमन और गुस्सा होता है कहता है क्या बकवास करो, मैं यहाँ पे शांत हो जाऊँ, बोला मैं शांत भी कैसे रह सकता हूँ, उसने 30% मांगा है हमारी जगह में, 30 ट्रिक्स का यूज़ किया है जिससे वो हमारे पैलेस से इतने सारी चीज़ें ले सके। लगता है जैसे वो पैलेस के साथ मिला हुआ और ये सारी डर्टी ट्रिक्स का यूज़ कर रहा है। चुन बायरंग कहता है मुझे तो नहीं लगता कि उसने यहाँ पे किसी पैलेस को ज्वाइन किया है। सीमन कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे मेरे को तो यकीन नहीं, कोई पैलेस नहीं है तो भला ये सब कैसे हो पा रहा है, भला वो इतना सोचने कब से लग गया। उसमें मुझे इतना पता है कि वो बहुत ज़्यादा ऐसा था कि वो बहुत ज़्यादा लस्टफुल परवर्ट था और वो बस अपने घर में पड़ा होकर वैसा है के साथ घूमता था, मतलब गलत जगहों पे जाता था और यहाँ पे जाके ऐश करता था। पर अब जरा देखो यहाँ पे कैसे बात कर रहा है, मुझे लग रहा है उसके पास कुछ ना कुछ प्लान है या फिर वो किसी बैकग्राउंड फोर्स के साथ मिल चुका है। बायरंग कहता होता है कि मेरे को तो नहीं पता वैसे सेंट्रल प्लेन्स के बारे में, पर मैं इतना कह सकता हूँ ये इम्पॉसिबल है इस चीज़ का होना जो पैलेस ने पहले ही करना छोड़ दिया है और वो ऐसी चीज़ें नहीं करते। सारे पैलेसेस के बारे में आप जानते हो कि पैलेसेस जितनी पैलेसेस हैं वो सारे ऐसे चीज़ें तो नहीं करेंगे और ऐसी डर्टी ट्रिक्स का यूज़ नहीं करेंगे यंग लीडर के साथ। दूसरे पैलेस के जांच पड़ताल करना ये कोई बात सेंस नहीं बनाती कि यंग लीडर के साथ मिलकर दूसरे पैलेसेस के ऊपर ध्यान देना और नज़र रखना। और यंग मास्टर ने आपके सामने उस पर्सन का जिक्र नहीं किया, वो पर्सन जिसके बारे में वो बात कर रहे थे कि हमारा जो चुनसीमन होता है कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, पर मेरे ख्याल से शायद इसके पीछे एल्डर्स एसोसिएशन का कुछ हाथ हो सकता है। क्या ऐसी बात है, क्या एल्डर एसोसिएशन वाले कुछ हाथ मिला रहे हैं। यहीं पे अपनी एपिसोड 41 का एंड करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, पीस बाय बाय।